दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो दान होता है वो हमें कब करना चाहिए, किसको करना है, कितना करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दान, जैसे मैं सबको बोल देता हूँ कि दान आप करो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दान करना कितना है, कि कितनी वो मात्रा में करना है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि मेरे पास पूछा जाता है। तो इससे पहले देखो जी, मैंने वैसे दान के ऊपर कई वीडियो बना रखी है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने लिख रखा है कि 9 ग्राम का दान क्या होता है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप वीडियो देख लेना कि सभी 9 ग्राम के दान क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, सूर्य का दान है, चंद्रमा का दान है, ये सभी ग्रहों के जो दान है वो मैंने अलग से वीडियो को बनाई हुई है, उसको आप देख लेना जाके। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं चीज बताने वाला हूँ कि दान करना कितना है, दान सभी ग्रहों का क्या क्या दान है, और करना कितना है और करना क्यों है, कारण इसका करने से फायदा क्या होगा। इसके अलावा मैंने ये भी लिख रखा था कि एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि चींटियों को दान हम क्या कर सकते हैं। अगर आपका कोई ग्रह खराब है, उस ग्रह का आप दान चींटियों को क्या होता है, वो भी मैंने वीडियो अलग से एक बना रखी है। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले देखो जी, जो सवाल है कि दान करने से क्या फायदा होगा, पहले वो आपको मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि दान करना कितना है। तो पहला सवाल है कि दान करने से फायदा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली बना रखी है। यह है वृष लगन की कुंडली। ये किसी भी कुंडली में ये जो घर होता है, ये सातवां घर होता है। इस घर से देखा जाता है पति पत्नी का सुख। अब यहाँ पे देखो जी, सातवें घर में यहाँ पे मैंने चंद्रमा लिख रखा है, और चंद्रमा यहाँ पे सातवें घर में तो बैठा है, लेकिन सातवें घर में लिखा है आठ। आठ होती है वृश्चिक राशि, जो कि इस चंद्रमा की है नीच राशि। मतलब चंद्रमा सातवें घर में नीच का बैठा है, तो चंद्रमा इस सातवें घर की कर देगा हानि। हानि मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इस जातकों को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। अब देखो जी, इस जातक को क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे चंद्रमा की लिखा है 11। कोई भी ग्रह होता है उसकी ये पीछे एक पावर होती है, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो अब देखो जी, इस जो पावर है, ये पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ही बुरा फल ग्रह का बढ़ेगा। जैसे कि 11 डिग्री है, किशोर अवस्था में ग्रह होता है, लेकिन हमने क्या करना है, इसकी पावर को माइनस करना है, जीरो करना है। और ये पावर कम कैसी होगी, उस ग्रह का दान करने से। इस ग्रह की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि चंद्रमा की जो वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं अगर हम किसी को दान करते हैं, तो इसकी वजह से चंद्रमा का जो पावर है वो कम होगी, और इसका जो बुरा फल है वो कम होगा। जैसे कि अब देखो जी, सवाल की चंद्रमा की वस्तुएं क्या हैं और वो दान कितना करना है। अब जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि दान करना कितना, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अब देखो जी, ऐसे जातकों को मैं बोलूंगा कि आप भाई चंद्रमा का दान करो। दान इसका है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कई प्रकार के दान है। जैसे कि इसका जो दान होता है, सफेद वस्त्र हो गया, चावल, दूध, पानी, चांदी, दूध से बने पदार्थ। खासकर जो सफेद रंग होता है वो चंद्रमा का रंग है। मतलब सफेद वस्तुएं, कोई भी सफेद वस्तुएं जो होती हैं, अगर हम उनका दान करते हैं तो चंद्रमा की पावर कम होगी। अब देखो जी, सवाल ये कि दान करना कितना है। खाली मैं देखो जी एग्जाम्पल की चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी ग्रह लगा लो आप। तो अब देखो चंद्रमा का जो दान, जैसे कि आपने मान लो चावल ले लिया कि इसका चावल का दान करना है। अब सवाल है कि चावल का दान करना कितना है। तो ये जो दान होता है वो देखो जी, शरीर का जो हिस्सा होता है। अगर मान लो ऐसे जातक का वेट है 70 किलो, तो उसका उसको वैसे 70 किलो दान करना पड़ेगा। अगर देखो जी समर्था नहीं है कि आप 70 किलो चावल का दान नहीं कर सकते, तो आप दान कितना करें, आप उसका 10वां हिस्सा भी दान कर सकते हैं। 10वां हिस्सा नहीं तो आप 7वां हिस्सा दान कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, ये शास्त्रों में लिख रखा है, मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा, यहाँ पे लिख रखा है देखो। ग्रह कष्ट निवारण हेतु ग्रह से संबंधित पदार्थों का दान ग्रह का कारक मनुष्य या पशु पंछियों को करना चाहिए। अधिक कष्ट हो, अगर कष्ट ज्यादा है, तो आप कम से कम, लिखा है 45 दिन तक दान करें, यानी कि रोजाना दान करना है। या फिर केवल ग्रह के वार में ही दान करें, कष्ट कम हो तो ग्रह के वार में ही दान करें। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ कि भाई अगर तो आपको कष्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा उस ग्रह की वजह से दिक्कतें आ रही है, फिर तो दान आप करो, उसका ज्यादा से ज्यादा करो। खाली जिसमें बोला आप 70 किलो, अगर आपका वेट 70 किलो, आप 70 किलो चंद्रमा का दान करो। जैसे कि चावल का दान कर सकते हैं आप, इसके और भी दान, चीनी होती चीनी दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इतना तो बजट नहीं है, तो आप 10वां हिस्सा भी दान कर सकते हैं। 10 किलो चावल दान कर सकते हैं, या 7वां हिस्सा दान कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर ग्रह वो आपका ज्यादा खराब है, उसका दान आप लाइफ टाइम करो। जहाँ मतलब चंद्रमा, अगर आपने चावल का दान करना है, मान लो आपने चावल का दान करना है, तो आप क्या करो, ये चावल का दान आप रोजाना किया करो। एक दो मुट्ठी लेकर जाना, डाल दिया करो पंछियों को। या आप हर सोमवार को दान, इसका दान कर सकते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा का दिन होता है सोमवार का दिन होता है। तो हर सोमवार को आप ये दान कर सकते हैं। या आपने ये भी देखना है, अगर आपकी वो दशा चल रही है, फिर तो आप दान इसका देखो जी रोजाना करो।
या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या खाली सोमवार को करो। अगर आपको लगता है कि हफ्ते में तो आप रोजाना नहीं कर सकते, खाली हफ्ते के सोमवार को करेंगे, तो आपने उस दिन जो दान करना है वो ज्यादा करना है। फिर आपने ये नहीं कि खाली सोमवार को दान करेंगे, एक मुट्ठी दान कर दी तो काम चल जाएगा, भाई नहीं चलेगा। उस दिन अगर दान करना है ज्यादा से ज्यादा करो, 2-3 चावल दान कर दो। तो मेरा समझाने का मतलब ये है, मैंने पहले बोला कि दान करने से फायदा क्या होता है, ग्रह की पावर कम होती है। अगर आप एक अच्छे ग्रह का दान कर रही हैं, उसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो किसी का जो सूर्य है वो यहाँ पे अपने घर में बैठा है, मैंने एग्जाम्पल समझाया, मतलब कोई भी ग्रह लगा लो, आपका अगर बुध है वो अपने घर में बैठा है, अगर आप बुध का दान कर रहे हैं, मान लो आपका बुध कुंडली में अच्छा है, वो अपनी जगह बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो दान आप उसका हरे रंग का दान कर रहे हैं, तो हरे रंग का दान करने से बुध के अच्छे फल कम हो जाएंगे। आपने देखो जी, दान पहले तो तब करना है अगर वो ग्रह आपका खराब है, उस ग्रह की वजह से आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, दान करने से उसके बुरे फल कम होंगे। अच्छे फल भी कम हो जाएंगे, बुरे फल भी कम होंगे। तो अच्छे ग्रह का दान आपने बिल्कुल नहीं करना। दूसरा सवाल है कि दान करना कितना है, वो आपको मैंने बोला है। आप पूरा शरीर आपका जितना वेट है उतना दान आप कर सकते हैं, या उससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। आप जो दान है वो ज्यादा से ज्यादा करें, रोजाना करें, या हफ्ते में 3-4 दिन करें, या उस वार को करें। जैसे कि सूर्य का जो दिन होता है, अगर सूर्य आपका नीच का बैठा है, सूर्य का दान आप संडे को कर सकते हैं, रोजाना भी कर सकते हैं। मंगल का दिन मंगलवार होता है, तो अगर आपको रोजाना नहीं, आपको टाइम लगता, आप हफ्ते में 3-4 दिन कर सकते हैं, या आप उस वार को कर सकते हैं। लेकिन आपने ये भी देखना है, अगर आपकी वो दशा है, वो ग्रह आपको ज्यादा खराब फल दे रहा है, तो जैसे कि आपके ऊपर मान लो राहु की दशा है, तो राहु का दान, वैसे कई प्रकार के दान है, कंबल का दान, सत्यनारायण जी का दान। तो खाली ये नहीं कि आपने हफ्ते के शनिवार को सत्यनारायण जी का थोड़ा सा दान कर दिया, भाई काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। दान ज्यादा से ज्यादा आपने करना है। अगर कष्ट ज्यादा है, अगर कष्ट लग रहा है कम है, थोड़ा बहुत कष्ट है, ज्यादा नहीं है, फिर तो दान आप खाली उस वार को कर दो। उसके सभी ग्रहों का एक वार होता है, तो आप उस वार को भी दान कर सकते हैं। तो समझाने का बस मतलब यही है, दान आपने देखो जी, आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, तभी दान करें। ऐसे ही देखो जी, दान मत करें। आजकल क्या हो रहा है, सभी जो लोग हैं सूर्य को जल दे रहे हैं। जल देना भी सूर्य का दान है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी जगह बैठा है, आप सूर्य को रोजाना जल दे रहे हैं, तो सूर्य के अच्छे फल भाई कम हो जाएंगे। इसलिए सूर्य को जल तभी देना अगर सूर्य कुंडली में खराब बैठा है, वो नीच का बैठा है, खराब बैठा है, छठे 8वें 12वें घर में बैठा है, खराब फल उसके आपको मिल रहे हैं, तभी आप सूर्य को जल दें, क्योंकि वो भी दान का काम है। लेकिन ये तो एक और बात है, अगर आप मंदिर में या कोई धार्मिक स्थान में कुछ दान कर रहे हैं, वो दान नहीं होता, वो भेंट होती है। देखो, दान में और भेंट में आपको फर्क समझना पड़ेगा। आप देखो जी, आप इतने बड़े नहीं कि आप मंदिर में दान कर दे, वो भेंट होती है। आप मतलब अपने इष्ट को कोई भेंट कर रहे हैं, चाहे वो दूध चावल है, वो दान में नहीं आएगा भाई। पहली बात तो ये कभी भी नोट कर लो, जो कि ये भी सवाल आते हैं कि मैं मंदिर में चावल दान कर सकता हूँ, नहीं। मंदिर में जो भी आपका मंदिर है, धर्म है, गुरुद्वारा, वहां पे आप कुछ भी दान कर सकते हैं भाई, वो दान में नहीं गिना जाएगा, वो भेंट होती है। उसका बेनिफिट आपको लग गया है, उसकी वजह से आपका कोई ग्रह बुरा नहीं होगा, अच्छा बुरा नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। तो दान जो होता है वो होता है किसी जरूरतमंद को, किसी मान लो जो जरूरतमंद है, चाहे वो पंछी है, चाहे वो एक इंसान है जिसको इसकी जरूरत है, उसको अगर आप उस ग्रह की वस्तु का दान कर रहे हैं, तो आपने दान करते समय देखो जी, मंत्र जाप जरूर करना है। मान लो आप चंद्रमा का दान, चावल का दान कर रहे हैं, तो जब भी आप चावल का दान किसी मान लो इंसान को कर रहे हैं जो जरूरतमंद है, तो उस समय आपने चंद्रमा का मन में मंत्र करते करते वो दान करना है कि हे चंद्रमा, चंद देवता जी, आपका ये दान होता है चावल का, मैं कर रहा हूँ, ओम सोम समाय नमः करते करते आपने दान करना है। खाली मैं चंद्रमा की बात नहीं कर रहा, कोई भी ग्रह जो है आप जिसका भी दान करेंगे, वो आपने उस ग्रह का मंत्र जाप करते करते दान करना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था कि दान क्या होता है, दान देखो जी, ग्रह की पावर को कम करता है। चाहे वो ग्रह अच्छा है, अगर अच्छे ग्रह का दान करेंगे अच्छे फल कम हो जाएंगे, बुरे ग्रह का दान करेंगे बुरे फल कम हो जाएंगे। दान कितना करना चाहिए, अगर ग्रह तो ज्यादा खराब है, ज्यादा से ज्यादा आप दान करो। खासकर दशा अगर उसकी चल रही है, वो ग्रह ज्यादा खराब है, दान ज्यादा करो। दान किसको करना चाहिए, ये सभी ग्रहों के दान के ऊपर मैंने जैसे बोला कि वीडियो अलग से मैंने बना रखी है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। और जो आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रह कौन सा खराब है, उस ग्रह के आप दान वो कर सकते हैं। दान करने से क्या होगा, ग्रह की खाली पावर कम होगी। ऐसा नहीं कि दान कर दिया वो ग्रह अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ग्रह की खाली पावर कम होगी, मतलब पावर कम का मतलब, अगर जैसे कि चंद्रमा यहाँ पे मान लो नीच का था, वो विवाह संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है, लेकिन दान करने से उसके ग्रह के बुरे फल कम हो जाएंगे, मतलब उसके बुरे फलों में कमी आ जाएगी, विवाह संबंधी दिक्कतें जो ज्यादा थी वो कम हो जाएंगी। और दान करने से नुकसान क्या होता है, अगर अच्छे ग्रह का दान कर रहेंगे, फिर उस ग्रह के अच्छे फल कम हो जाएंगे। तो दान आपको देखो जी, अगर आपको नहीं पता कि भाई दान किसका करना है,
तो आप मुझसे कुंडली भी दिखा सकते हैं अपनी। और इसके अलावा आप अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें। ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।